देखिए साथ को दर्शकों, आज डोगरा साहब गुजरात से आए थे नाड़ी परीक्षण के लिए। पिछली बार ये दिखा के गए हुए हैं और हमारे घर पर 5 दिन का ट्रीटमेंट लेकर भी गए थे। और एक हमारे दीदी, हमारी बहन जो दिल्ली से आए हुए हैं, ये भी दीदी आज नाड़ी परीक्षण करवाया है और पिछले 3 दिनों से हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और आज हम आपको दिखा रहे हैं साधकों दर्शकों, ये पाइनएप्पल की सलाद खिला रहे हैं। पाइनएप्पल की सलाद सुबह और शाम खाली पेट क्यों खिलाते हैं, इस पर हम रिसर्च और अनुसंधान कर रहे हैं। अगर हम काफ़ी साधकों दर्शकों के साथ प्रैक्टिकल रिसर्च अनुसंधान करेंगे तभी जाकर हमें पता चलेगा कि कौन सा भोजन किस प्रकार इफ़ेक्ट करता है, किस ऑर्गन पर और किस टाइप से कौन से एंजाइम को ज़्यादा अच्छा प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें हम सब प्रैक्टिकल काफ़ी सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो साधकों दर्शकों, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कृपया आप हमारे घर आइए और हमारे घर आकर ये आहार चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, नाड़ी परीक्षण, ब्लड रिपोर्ट के आधार पर जो हम काम करते हैं उसी से ही आपकी ऑर्गन को फ़ायदा मिलेगा। तो ये देखिए पाइनएप्पल की सलाद अब डोगरा साहब खाएंगे। यस, हाँ डोगरा साहब खाइए। कुछ भी खाना होता है ना, वो समझ लो दवा का ही काम करेगा। ये नॉलेज मुझे रमेश भाई ने दिया, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पे आज आया हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा था, मतलब कुछ भी खाने से अगर बॉडी अच्छी होती है या हमारी बॉडी वापस स्ट्रांग बन जाती है, हमारे बॉडी में से डिसीज़ दूर हो जाते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। दवाई लेने से वापस एलोपैथी करने का या दवाई लेते रहने का, इससे बेहतर है खाना खाओ और अच्छा हो जाओ, हेल्थी रहो। थैंक यू। और आज आप नाड़ी परीक्षण के लिए कितनी दूर से आए हो? मैं रात को निकला था 7 बजे बड़ौदा से, फिर अजमेर गया, अजमेर से वापस जयपुर आया। मालूम पड़ा कि डॉक्टर साहब सोमवार को जयपुर में रहते हैं, तो उनको मिलने के लिए स्पेशल मुझे जयपुर आना पड़ा। फिर रमेश भाई से मुलाकात हुई, खाना वाना भी खा रहे हैं और हेल्थी दोबारा हो रहे हैं। और जो नाड़ी परीक्षण उन्होंने जो किया मुझे, तो लास्ट टाइम में जो थोड़ा बहुत मुझे सिम्टम्स दिख रहा था, तो उन्होंने बोला काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, 1 महीना और दवाई चालू रहेगी तो ऑलमोस्ट अच्छा ही हो जाएगा। तो आशा है कि जल्दी अच्छा हो जाए और वापस हेल्थी लाइफ अपने जी सकेगा। मतलब और अब आपके जैसे श्वास में, हार्ट में, जैसे पहले कोई रुकावट आ रही थी आपके से? हाँ, पहले मुझे थोड़ा हार्ट में तो पंपिंग कम लग रहा था, कि श्वास थोड़ी कम लग रही थी मुझे। अभी बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मतलब। और जो मुझे थोड़ा छाती में गर्मी लग रही थी, मतलब अभी बहुत फ़र्क पड़ा है। और खाना पीना भी अच्छा खाना खा सकते हैं अभी तो। और साधकों दर्शकों, हमारी दीदी जो ये पाइनएप्पल की सलाद खा रहे हैं पिछले दिनों से। जी हाँ, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैंने इनके बारे में फेसबुक में पढ़ा, तो मैंने बार बार सारी रील्स इनकी देखी। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आयुर्वेदा जो है हमारे भारत का मूल एक पैथी है, और इसके सिवाय और किसी पैथी में पूरी तरह से जड़ से मुक्त करने का किसी भी बीमारी को प्रावधान नहीं है। तो मैं यहाँ पर आई थी एक गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, और अब मेरे को बहुत ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स और भी जो मुझे आके इन्होंने बताई मेरे शरीर में है, और उसका इलाज इन्होंने आहार के द्वारा किया। कितनी बड़ी बात है कि जिस आहार को हम इतना छोटा समझते हैं, उस खाने के द्वारा इन्होंने मेरी कितनी सारी चीज़ों को सुधार दिया। और दूसरा, आज हम गए थे गुरुजी के पास में नाड़ी परीक्षण के लिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि मेरे L4 L5 में भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से घुटने का दर्द है। और ये बात मुझे नहीं पता थी। कितने डॉक्टर्स के पास जा चुकी हूँ, हर कोई घुटने का ही ढूंढ रहा था इलाज, मगर ये पहली बार किसी ने मेरे स्पाइन के अंदर देखा है और बताया है कि स्पाइन की वजह से ही आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे डॉक्टर जी के पास में आई कि जहाँ पर घर के अंदर बैठ कर के उन्होंने रूट से काम करना शुरू किया है। सुबह हमें नेचुरोपैथी में मड थेरेपी से स्नान दिया जाता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट थेरेपी होती है सन रेज़ के द्वारा, और फिर पूरा दिन आहार के द्वारा मेडिसिन टाइम टू टाइम, वो भी आयुर्वेदिक दवाई, जिससे मुझे खाना पचना शुरू हो गया है। नींद नहीं आती थी, बीपी हाई था, वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका करती हूँ, और यही कहती हूँ कि अगर किसी को भी इलाज कराना है तो वो चल कर के अपने घर से आओ, यहाँ बैठो, उनके पास में रहो, तब आकर के आपको अपनी बीमारी का पूरी तरह से निदान मिलेगा। शुक्रिया। तो साधकों दर्शकों, जो हमारी दीदी और बहन ने बताया है, तो
आपको सही बताया है। तो कृपया करके अपने शरीर को अच्छा करो और शरीर की सेवा कराओ, शरीर को कम मत आंको। शरीर की केयर करना सीख जाओगे तो सारा जहां और सारा संसार आपको अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, बढ़िया लगेगा। धन्यवाद।